नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो खबर निकल के आ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसने वाला है। इससे पहले भी इस तरह की समस्या पाकिस्तान के खास करके सिंध प्रांत में देखेंगे तो देखने को मिला था, जहां पर यह कहा गया था कि गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, चूंकि लोगों को वहां पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह क्या था? भारत सिंधु जल समझौता 1960 को पहले ही तोड़ चुका है। जिस तरह से आतंकवादी घटना पिछले साल हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का मूवमेंट हुआ, उसके बाद भारत ने यह निर्णायक फैसला लिया था। अब यहां पर भारत उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर एक गहरी चोट करने वाला है, और जिसके अंतर्गत कहा गया है कि चिनाब नदी पर परियोजना बनाई जाएगी। ये चिनाब नदी वही है जो सिंधु जल समझौता के अंतर्गत इस नदी का पानी पाकिस्तान को जाना था। अब चूंकि भारत ने समझौता तोड़ लिया था, नदी का प्रवाह भारत की ओर से हो रहा है, तो भारत ने कहा कि अब हम ये पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? भारत खुद करेगा। और कहां कहां? तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों में इस जल का प्रयोग किया जाएगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में पानी की समस्या रहती है और विभिन्न राज्य जो हैं आपस में जल के बंटवारे को लेकर के लड़ते रहते हैं कि हमारे किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। खास करके खरीफ के फसल की बात की जाती है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में टकराहट हुआ, ऐसे ही आप देखेंगे कि हरियाणा और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच होता है। लेकिन जब चिनाब नदी का पानी भारत खुद उपयोग करेगा तो इन राज्यों में पानी का जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ रहेगा, इसका सप्लाई किया जा सकता है। तो इन राज्यों के जो किसान हैं या यहाँ पर पेयजल की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है। पाकिस्तान ये पानी का फ्लो जाएगा नहीं, तो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं जो कृषि की स्थिति है वो इन्हीं नदी पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का भी एग्रीकल्चर मानसून पर ही निर्भर होता है और इन नदियों पर, तो जाहिर सी बात है वहां के कृषि को क्षति पहुंचेगा। और इसका दूरगामी प्रभाव देखें तो सिंचाई ना उपलब्ध होने के वजह से कृषि का उत्पादन गिरेगा। तो पाकिस्तान में आने वाले समय में खाद्यान्न संकट और मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की समस्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या कर रही है केंद्र सरकार? कैसे आप कह सकते हैं कि इस बार एयर स्ट्राइक नहीं हो रहा है, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो चिनाब परियोजना को हरी झंडी जो दिया गया है, इस नदी पर भारत सरकार ने कहा है कि हम 2 परियोजना बनाएंगे, एक हिमाचल प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर में होने वाला है। तो क्या है, जरा इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज देखेंगे हर जगह आपको अखबारों में दिखेगा कि बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, चिनाब का पानी हिमाचल की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपने इस बात को लेकर के सुना होगा कि भारत सरकार लगातार इस बात को लेकर के कोशिश कर रही है कि विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना। क्योंकि होता क्या है कि कुछ नदियों में पानी का मात्रा ज्यादा है। अब वहां पर अगर पानी का मात्रा ज्यादा है, बांध कमजोर है, तो वहां पर बाढ़ की समस्या आ जाती है। और कुछ इलाके की जो नदियां हैं वहां पर पानी कम है। पानी कम होने से क्या होता है कि गर्मी के समय में, खास करके खरीफ के समय में देखेंगे तो सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसानों को काफी परेशानी झेलना पड़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, वो भी इस बात को लेकर के पुष्टि करते थे कि भारत की तमाम नदियों को लिंक कर देना चाहिए, आपस में जोड़ देना चाहिए, ताकि एक नदी का पानी अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरी नदी जहां पर सूखे की स्थिति है वहां पर पानी चली जाए। और इस वजह से क्या होगा कि पेयजल की समस्या से निजात पाया जा सकता है और सिंचाई के लिए पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से जल का प्रबंधन किया जा सकता है। तो यहां पर 2 चीजें हो रही है, एक तो पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश चिनाब नदी पर परियोजना बना के की जा रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यह कॉन्सेप्ट जो भारत सरकार का रहा है कि विभिन्न नदियों को लिंक्ड कर देना है, उसके हिसाब से भी इसको देखा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे नदियों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जरा डिटेल से आप देखते हैं, चिनाब नदी बेसिन से जुड़े लगभग 2620 करोड़ के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य शुरू किया गया है। तो देखेंगे भारी भरकम इन्वेस्ट करने की बात की गई है। 2620 करोड़ के 2 प्रमुख जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर के बात किया गया। दोनों का हम विस्तार से देखेंगे अभी क्या क्या है। अब यहां पर क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है? चिनाब बेसिन के अतिरिक्त जल को भारत में उपयोग में लाना, खास करके जो उत्तर भारत के जो कुछ राज्य है वहां पर जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सिंचाई को लेकर के कह सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करना। और कुछ राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली,
ये तमाम राज्य है जहां पर जल के संकट लगातार बना रहता है, इन राज्यों को इसका जल मिल पाएगा, वहां से हम डाइवर्ट करेंगे। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगभग कहा गया है कि 4000 मेगावाट अतिरिक्त पन बिजली उत्पादन की संभावना भी यहां पर दिख रही है। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा संकट की जो हमारे यहाँ स्थिति बनी रहती है ना, एनर्जी क्राइसिस का, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। अब ये दो जो देखेंगे चेनाब नदी पर मास्टर प्लान हो रहा है, वो दो प्रोजेक्ट कौन है? पहला है चेनाब ब्यास लिंक टनल, इसकी लागत जो है 2352 करोड़ के आसपास, लंबाई 8.7 किलोमीटर, स्थान कहां पर होगा? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कहां है? लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर चेनाब का पानी लिंक्ड किया जाएगा, ये जो टनल बनाया जाएगा ना, इस टनल, अभी देखते हैं बहुत सारे जगह टनल है, जैसे कि आप देखेंगे अटल टनल बना, या कश्मीर जाने के लिए जम्मू संभाग से श्रीनगर जाने के लिए, चूंकि बर्फबारी हो जाता है ठंड के दिनों में, तो हाईवे ब्लॉक हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? टनल बना दीजिए ताकि बर्फ ऊपर रहे टनल के, और इधर से क्या होगा? जम्मू से हम सीधा श्रीनगर की तरफ चले जाएंगे, यानी कि 12 महीना जाया जा सकता है। अब यहां पर सरकार क्या कह रही है कि एक तरफ मान लेते हैं चिनाब नदी यहां पर बह रही है ना, और यहां से कहीं मान लेते हैं कि ब्यास नदी बह रही है, दोनों को जोड़ना है, तो क्या किया जाएगा? यहां एक टनल बना दीजिए और इसके पानी को इस नदी में ला दीजिए, ये कोशिश की जा रही है। तो देखेंगे टनल के माध्यम से, यहां पर गाड़ी नहीं दौड़ेगी, टनल के माध्यम से पानी जो है ये चेनाब का जो है आगे बढ़ा करके, इधर ब्यास चेनाब जा रही है, इधर ब्यास है, इस नदी को इसमें ला दिया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना होता है इस तरह का, दुनिया भर में इस तरह के परियोजना कम ही देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि जिस एरिया में होता है वहां के स्थानीय लोगों को पुनर्वास करने की तरीका भी ढूंढना पड़ता है सरकार को, किसी तरह का आगे चल के समस्या ना हो। लेकिन भारत के नजरिए से देखेंगे तो स्थिति यहाँ पर अनुकूल नजर आता है, चेनाब इधर और ब्यास इधर, दोनों को इस टनल के माध्यम से आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। और जो पाकिस्तान पानी जा रहा था वो अब भारत को इसका फायदा मिलने लग जाएगा। तो एक काम समझ गए, चेनाब नदी का आप यहाँ पर फ्लो देख सकते हैं। इसके अलावा जो सलाल बांध अपग्रेड है, अब सलाल बांध कहां पर है? जम्मू कश्मीर, ये दूसरा परियोजना इसी नदी पर है, इसकी लागत 268 करोड़ है। अब यहां पर क्या मुख्य है समझिए, जब सलाल बांध देखिए है बांध, अपग्रेड करना है ना, जैसे कि आपके पास मोबाइल है या आईफोन जब आ रहा है तो उसको क्या किया जा रहा है? अपग्रेड वर्जन लाया जा रहा है ना, या हम अपने लैपटॉप सिस्टम को करते हैं ना, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, ऐसे ही इसको अपग्रेड करना है। तो क्या अपग्रेड किया जाएगा समझिए, यहां पर क्या है? गाद बहुत ज्यादा है, यानी कि कीचड़ है नदी में, जब अगर गाद हो जाता है तो उससे क्या होगा कि पानी का जल भराव क्षमता कम हो जाएगा, है ना। गाद हो गया मान लीजिए, तो अगर ऐसे समझ लीजिए कि ये नदी का फ्लो है, और मान लेते हैं यहां अगर गाद नहीं है तो पूरे फ्लो में वाटर जाएगा, लेकिन गाद इतना भर जाए तो पानी तो इतना ही से फ्लो करेगा ना, तो ये समस्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जा रही है कि नई गाद निकासी, एक टनल बना दिया जाएगा। देखिए एक टनल का निर्माण हो गया, अब इससे क्या होगा? गाद की निकासी हो गया, तो यहाँ पर स्टोरेज क्षमता जो है, अगर गाद रहता है तो सिर्फ 5% बचता है, निकासी हो गया तो निश्चित तौर पर क्षमता बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बिजली उत्पादन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए अभी कैसे ईरान के साथ हमारी स्थिति है, एनर्जी क्राइसिस में हम जा रहे हैं, तो भारत को ऐसे ऐसे मौके ढूंढने पड़ेंगे जहां पर हम काम करके अपने एनर्जी क्राइसिस के सिचुएशन से बाहर निकल सके, है ना। हम क्यों दूसरे देशों पर ऊर्जा उत्पादन के लिए निर्भर रहे। तो रणनीतिक संदेश भी जाएगा कि पानी के हर एक बूंद का उपयोग करेगा, हो जाएगा। हम कहते हैं कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड वार होगा वो जल के लिए होगा, तो जल कितना महत्वपूर्ण है, तो एक एक बूंद का इस्तेमाल किया जाए। चेनाब पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लग जाएगा, और सिंधु समझौता होल्ड करके हम इसको आगे कर सकते हैं। निवेश की राशि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। अब यहां पर देखते हैं चिनाब व्यास लिंक टनल परियोजना, क्योंकि इस दोनों नदी को, ये दोनों नदी है ध्यान रखिएगा, इसको क्या किया जाएगा? लिंक किया जाएगा। कैसे? टनल बना करके। क्लियर हो रहा है? जैसा मैंने उस तस्वीर में बताया था। अब हिमाचल प्रदेश का मैंने कहा था लाहौल स्पीति जिला में होगा, और यहां पर जो चिनाब नदी है उसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है चंद्रा। इस बार का यूपीएससी का प्रश्न पत्र देखे ना, कितने बारीक से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा थोड़े से। अब यूपीएससी ने हिंट दिया है कि ऊपर से पढ़ाई से बचिए, थोड़ी गहराई से पढ़ाई किया जाए। तो यहाँ पर इस सब चीजों की ध्यान रखिए, सिर्फ चिनाब नदी ही नहीं, उसकी सहायक नदियों के विषय में भी पढ़िए। तो यहाँ पर चंद्रा देखेंगे, इसके अतिरिक्त जल को क्या किया जाएगा? व्यास नदी प्रणाली की ओर मोड़ दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर से दिखाया भी। जैसे देख रहे हैं फ्लो आया, टनल बनाओ, टनल बना करके आगे इसको बहा दो, यानी कि लिंक क्या किया हमने, लिंक के माध्यम से नदी का फ्लो बदल दिया। अब इस परियोजना का लागत देखेंगे, जैसा मैंने कहा 2352 करोड़ है। जो एजेंसी, नोडल एजेंसी काम करेगी, नेशनल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC काम कर रही है। टनल की लंबाई 8.7 किलोमीटर और स्थान कहां होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, जो स्थान होने वाला है वो लाहौल घाटी, ये कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, संरचना क्या होगा, 19 मीटर ऊंचा एक बैरेज का निर्माण किया जाएगा और जलमोड़ बिंदु कहां पर होगा, यानी कि कहां से वो टनल बनेगा और पानी के फ्लो को मोड़ा जाएगा, वो जगह है कोकसर क्षेत्र के निकट। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे किसी एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। और यह टनल क्या होगा, चिनाब बेसिन के अतिरिक्त जल को क्या करेगी, ब्यास नदी में स्थानांतरित करने का काम करेगी। और इससे क्या होगा, पाकिस्तान की ओर बहने वाली जो अतिरिक्त जल है, भारत के भीतर वो पानी आएगा और भारत उसका इस्तेमाल करता जाएगा। अब यहां पर जो मैंने एक चीज आपको कहा था कि नदी जोड़ो परियोजना पर बात भारत में चल रही है, तो यहां पर देखेंगे व्यापक तौर पर इंटर बेसिन रिवर लिंक्ड इनिशिएटिव के अंतर्गत इसे माना जा रहा है। यानी कि देखिए, दो नदी को जोड़ा गया ना, लिंक कर दिया गया ना टनल बना करके चिनाब और व्यास को, तो एक नदी का पानी का फ्लो दूसरे में चला गया, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही तो कहा जा रहा है कि देश के विभिन्न नदियों को जोड़ दिया जाए ताकि पानी का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये तो एक परियोजना की हमने चर्चा कर लिया, चिनाब व्यास टनल लिंक वाली परियोजना। अब दूसरा क्या था, सलाल डैम सेडिमेंट बाईपास परियोजना। ये कहां पर, ये मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में, ये दूसरा है। यहां पर क्या है, सेडिमेंट को लेकर के बात की गई, यानी कि जो अतिरिक्त गार्ड है उसको टनल के माध्यम से बाहर कर दिया जाए ताकि क्षमता बढ़े। तो यह जम्मू कश्मीर स्थित सलाल बांध से संबंधित है। यहां पर राशि देखेंगे 268 करोड़। उद्देश्य क्या है, सेडिमेंट जो सिल्ट है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, टनल के माध्यम से उसको बाहर निकालिए ताकि जल भराव की क्षमता उस जगह की बनी रही, जल प्रभाव क्षमता बढ़ेगा और बांध जो है उसकी दक्षता में भी सुधार होगा। तो कुल मिलाकर इसके कहा जा रहा है कि इस परियोजना से जलाशय की उपयोगिता और ऊर्जा उत्पादन क्षमता दोनों ही बढ़ने की बात की जा रही है। अब जरा संक्षिप्त विवरण इस दोनों परियोजना का दे देता हूं, डिटेल से हमने देख लिया, एग्जाम के नजरिए से आपके लिए एक सिनॉप्सिस हो गया। परियोजना पहला कौन है, चिनाब व्यास लिंक टनल। दूसरा क्या है, दूसरा अगर देखेंगे तो सलाल डैम सेडिमेंट परियोजना। यहां पर सेडिमेंट पे ध्यान दीजिएगा और यहां पर ये टनल लिंक करने पर ध्यान देना है, नदी को आप जानते ही हैं। लागत ध्यान देना है, इसका स्थान का हिमाचल प्रदेश, कहां पर, लाहौल स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जम्मू कश्मीर। उद्देश्य क्या है, चिनाब जल को ब्यास में मोड़ना और अतिरिक्त पनबिजली उत्पादन करना, गाद प्रबंधन और जल प्रवाह सुधार करना। ये आपके लिए सिनॉप्सिस में काम आ जाएगा, आप इसको जो है अपडेट कर लीजिए। अब चलते हैं जरा दूसरे पहलू पर। हमने परियोजना के विषय में सबसे पहले देख लिया। अब यह परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पहलगाम आतंकी घटना जो हुआ था जिसमें धर्म पूछ के लोगों को मारा गया था, उसके बाद भारत ने कहा कि भाई सिंधु जल समझौता 1960 जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें 3 नदियों के जल का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था और 3 नदियों के जल का इस्तेमाल भारत करता था, अभी मैं विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। भारत ने कहा कि इस समझौता को हम तोड़ते हैं, हम जल नहीं देंगे। लेकिन आप पानी नहीं देंगे, आप तुरंत तो रोक नहीं सकते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का चाहिए। और कहा गया कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए भारत को बहुत तेजी से भी काम करेगा तो 15 से 18 साल लग सकता है। तो शुरुआत यहां से अब कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो है रिवर के पानी को डाइवर्ट किया जाए। सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, भारत के हिस्से का जल जो है देश के भीतर उपयोग किया जा सके। पश्चिम नदियां यही 3 है, हम आगे आएंगे, जो पाकिस्तान में जाती है बात करेंगे इस पे। इसका अधिकतम उपयोग किया जाए, ऊर्जा और सिंचाई की क्षमता बढ़ाई जाए और जल संकट वाले जो क्षेत्र हैं, जैसा मैंने कहा पंजाब, राजस्थान, इसके अलावा जो है हरियाणा की बात की, चंडीगढ़ की, दिल्ली की, यहां पर इसका उपयोग किया जा सके। उत्तर भारत पर संभावित प्रभाव पड़ेगा, पंजाब की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जल उपलब्धता बढ़ने की संभावना यही भी रहेगी। राजस्थान सूखा प्रभावित क्षेत्र को राहत मिलेगा और दिल्ली की सबसे बड़ी संकट क्या है, पेयजल संकट, यहां इसको कम किया जा सकता है। और राजस्थान और हरियाणा की अगर बात करेंगे, कृषि प्रधान राज्य हैं, दोनों राज्यों में लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सिंचाई की व्यवस्था सही की जा सकती है। पनबिजली उत्पादन में अगर देखा जाए तो जो ऊर्जा निर्भरता हमारे दूसरे देशों पर रहता है, छोटे छोटे काम करके उससे हम बच सकते हैं। इसमें कहा गया है चंद्रभागा चिनाब बेसिन में लगभग 11,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता मौजूद है और इस परियोजना के बाद कहा जा रहा है कि 11,000 में से 4,000 मेगावाट अतिरिक्त पनबिजली उत्पादन की संभावना अब और जताई जा रही है। तो 11 और 4 कितना आ गया, 15,000 मेगावाट अतिरिक्त पनबिजली यहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए बेहतर स्थिति होगा। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर इससे मजबूती मिलेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है ना,
वहां की सरकार के पास पैसा नहीं है, क्राइसिस में चल रहा है। तो इस तरह की परियोजना हिमाचल प्रदेश को एक कह सकते हैं राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा, ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। व्यास नदी की बात करते हैं। व्यास नदी के रिवर को उपयोग में जो है भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो इसका अतिरिक्त जल प्रवाह जो है वो बढ़ेगा। चिनाब बेसिन के जल को ब्यास में मोड़ने की चूंकि बात चल रही है, सिंचाई परियोजना को सहायता मिलेगा। और भाखड़ा जलाशय आप जानते हैं ना, अप्रत्यक्ष लाभ इसका मिल सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये भाखड़ा डैम जो है वो कहां पे है। काफी चर्चा में है, पिछले दिनों भी इसको लेकर के काफी चर्चा किया गया है। आप बताइए क्यों ऐसा चर्चा में आया है, ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए अब जरा यहां पर आते हैं, सिंधु जल समझौता को लेकर के चर्चा करते हैं। 1960 जैसा मैं कह रहा हूं, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता तोड़ दिया। उस वक्त समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत कहा गया था कि पश्चिमी तीन इंडस, देखिए इसका फ्लो ऐसे भारत से आ रहा है ना, ये भारत के एरिया से इंडस, इसके अलावा देखेंगे यहां से तो झेलम, और इस एरिया से देखेंगे तो चेनाब। ये तीन नदियां जो है, इस तीन नदियों के जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, भारत फ्लो होने देगा और कुछ हिस्सा पानी का जो भारत को भी दिया गया, जो सिंचाई वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीन नदियां जो है, एक इस एरिया से बह के आने वाला रावी, दूसरा इधर से आने वाला व्यास, और तीसरा यहां से सतलज। ये तीन नदियां जो है इसके पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? इंडिया। तो यही बातें की गई थी। अब भारत ने कहा कि उस पर भारत सरकार का कि पहले भी स्टैंड रहा है कि 1960 में जो ये समझौता हुआ था, दरअसल एक तरह से देखा जाए तो कुछ विदेशी ताकतों की वजह से भारत के हित में ये समझौता नहीं था। तो भारत इस समझौता का पहले से भी विरोध कर रहा था और इसलिए भारत ने कहा कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इसके जल को हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। या तो हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स हैं ही, लेकिन हम वेस्टर्न्स भी नहीं देंगे और इसके जल का भी प्रयोग हम ही करना शुरू कर देंगे, तीन नदियों के जल का। और वही लगभग भारत सरकार अब धीरे धीरे करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था, जिसके अंदर ये तीन नदियां जो देखेंगे, पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में, पश्चिमी नदियां जो देखेंगे ये तीन जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में गया। और भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित अधिकार मिला था कि आप जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और गैर उपभोग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भारत जो है अब कह रहा है कि हम पूरी तरह से उपयोग करने पर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के पूरा हमने देख लिया, दो परियोजना देख लिया, इसके अलावा हमने देख लिया कि भाई किस तरह से सिंधु जल समझौता था। दूसरा पोर्शन आते हैं, सतलज यमुना लिंक की जरा बात करते हैं। आपको ध्यान है मैंने अभी कहा था कि नदी जोड़ो परियोजना पर जो हम बात कर रहे हैं लिंक करने का, उसी में SYL ये एक बड़ा इशूज है इस देश में। क्या है? सतलज यमुना लिंक। अब चलते हैं जरा फिर से इस मैप पर आते हैं। अब देखिए जरा यहां पर सतलज की जब बात करेंगे तो यहां पर सतलज नदी दिया है और सतलज किसके हिस्से में है? पूर्वी नदी है। तो पूर्वी नदी किसके हिस्से में दिया गया? सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत भारत के हिस्से में। जरा यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए ये सतलज है, इस हिस्से में सतलज बह के, यही नदी यहां बह के जा रही है ना, और इसको किया जा रहा है कि यमुना नदी से हम लिंक कर देंगे। ठीक है, यानी कि जोड़ देंगे। जैसे वहां पर मैंने कहा चेनाब और व्यास को हम जोड़ेंगे टनल बना के, वहीं यहां पर हम सतलज को जोड़ देंगे किससे? यमुना नदी से। क्यों यमुना नदी से जोड़ेंगे? वही पुरानी बात है, नदी का जो जल की क्षमता है उसको बढ़ाना, सही से उपयोग करना, इन सब तमाम चीजों को लेकर के ये काम किया जा रहा है। ठीक है, यमुना कनाल को लेकर के बातें की जा रही है। अब जरा इसको विस्तार से समझते हैं कि इसमें क्या फायदा होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चंद्रभागा जो वाला जो एरिया है, चंद्र रिवर जो मैंने कहा चेनाब का जो सहायक नदी है, इसका जल जो है व्यास प्रणाली में आता है। तो भाखड़ा बांध मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, तो भाखड़ा बांध में जल उपलब्धता क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। इस डैम में जैसे ही जल की उपलब्धता और ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो सतलज यमुना लिंक परियोजना है इसको अप्रत्यक्ष सहायता मिलेगा, क्योंकि इसमें वाटर आएगा और इसकी लंबाई 214 किलोमीटर है। पंजाब में तो 122 और हरियाणा में 92 किलोमीटर। इसका उद्देश्य क्या है? रावी व्यास जल को हरियाणा तक पहुंचाना है। तो अब यहां पर गौर करके देखिए, ये पंजाब और ये हरियाणा ये हमेशा जल के लिए लड़ते रहते हैं। अभी हाल ही में विवाद हुआ था ना, इस देश में नदी का जल विवाद एक बहुत बड़ा इशू है और उसमें ये दो करीबी राज्य लड़ते रहते हैं और इसका इफेक्ट देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ता है। यमुना नदी चूंकि दिल्ली में उधर से बह के आती है तो समस्या रहता है। तो कुल मिलाकर के इस पे भी देखा जाए ना, SYL परियोजना पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर चुनौतियां है, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के लिंक टनल बनाने की जो परियोजना वगैरह है, नदी जोड़ने की परियोजना है, ये थोड़ा रिस्की है।
दुनिया भर में कम ही होता है। खास करके पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिमालय की जो पारिस्थितिकी है उसमें प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणीय मंजूरी यानी कि एनओसी को लेकर के चर्चा रहेगा। नदी तंत्र में परिवर्तन होगा। कोसी नदी के विषय में आप जानते हैं ना, पढ़ा है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। जो सीमांचल वाला एरिया है ना, उस एरिया में नेपाल से बह के आती है। क्यों ये नदी फेमस है? ये जो अपनी धारा प्रवाह इसका है ना, जो धारा फ्लो कह सकते हैं, इसमें बदलाव करती है ये। यानी कि नदी यहां से फ्लो करके आ रही है, इस रास्ते में ही फ्लो करके आगे इसे जाना है नदी। और यहां पर जाहिर सी बात है फिर बस्ती होगा, नदी के किनारे हर जगह बस्ती होता है ना। अब नदी क्या करेगी, रात में लोग खा पी करके सोए, नदी रात में इस एरिया से फ्लो करने लग गई। नदी का फ्लो का रूट ये हो गया। इधर से अपना क्या किया, डायरेक्शन नदी ने चेंज कर दिया। तो बताइए ये जितने भी बस्ती वाले लोग हैं, लाखों लोग खत्म हो गए। यही बात कोसी में बार बार किया है और इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ये बात मैं यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नदी तंत्र में परिवर्तन होगा। अगर नदी तंत्र में परिवर्तन करते हैं, कल को वो नदी फिर से डायरेक्शन चेंज करती है, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये अपने आप में बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैंने कहा इस तरह के प्रोजेक्ट को बहुत सावधानी से करना पड़ता है। स्थानीय समुदाय पर प्रभाव पड़ेगा, पुनर्वास वगैरह को देखना पड़ेगा। और अंतरराज्यीय जल विवाद है, जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, इनको कैसे आप संतुष्ट करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चिनाब व्यास लिंक परियोजना अब जल स्थानांतरण का मुद्दा केवल नहीं रहा। भारत की जल सुरक्षा, अभी हम देख रहे हैं किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हो जाने की वजह से ऊर्जा को लेकर के जो बात हुआ है, तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। रणनीतिक हित, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इशूज हैं, और संसाधन का प्रबंधन, जल संसाधन का, ये पूरा हिस्सा हो गया है। और ये परियोजना निश्चित तौर पर वैज्ञानिक योजना, पर्यावरण संतुलन और संघीय सहयोग। संघीय सहयोग क्यों? क्योंकि राज्य सरकार इसमें, कई राज्य इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश चूंकि उसकी वित्त की स्थिति बहुत खराब है, इसको मदद मिलेगा, राजस्व वृद्धि होगा और पूरे उत्तर भारत के लिए जल, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तनकारी पहल सिद्ध हो सकता है। ये बातें की जा रही है। एक प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। आप लोग मुझे बताइए कि क्या आने वाले समय में भारत सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।